ये कहानी है इकाबोट क्रेन की, जिसे न्यूयॉर्क में बसे एक छोटे से गांव में भेजा जाता है वहां पर होने वाले लगातार मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये मर्डर्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक सरकटे घुड़सवार की आत्मा कर रही है। अब ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है ये आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन होती रहती है। और अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन मूवीज ला पाएंगे। तो खैर अब ज्यादा टाइम न गवाते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1799 यानी लेट 18th सेंचुरी के न्यूयॉर्क शहर से होती है। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब लोग काफी अंधविश्वासी होते हैं और किसी भी अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले बिल्कुल भी तहकीकात नहीं करते। इसका मुख्य कारण होता है कि लोग बॉडी को चीरकर उसका पोस्टमार्टम करने को दुनिया का सबसे बुरा काम समझते हैं। लेकिन उस टाइम पर पूरे शहर में बस एक ही ऐसा आदमी होता है जो लोगों की इस सोच के खिलाफ होता है और उसका नाम होता है इकाबोट क्रेन, जिसका रोल निभाया है जॉनी डेप ने। कांस्टेबल इकाबोट का मानना होता है कि छोटे से छोटे अपराध की भी जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद वह अपराध किसी बड़े गुनाह को अंजाम दे सकता है। और यही नसीहत लेकर इकाबोट कई बार कोर्ट भी जा चुके होते हैं, मगर कोर्ट में उनकी बात हर बार टाल दी जाती है और कोई फैसला नहीं लिया जाता। इकाबोट के लगातार कोर्ट में जाने से वहाँ का जज और शहर के लोग उससे परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन जब इकाबोट कोर्ट में जाता है तो इस बार जज इकाबोट को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि वह उसे खुद को साबित करने के लिए स्लीपी हॉलो नामक एक छोटे से गाँव में जाने का सुझाव देते हैं। स्लीपी हॉलो में एक सिरकटे घुड़सवार का भूत का दहशत होता है। कहते हैं कि वो घुड़सवार रोज आकर गांव के लोगों का सर काटकर उसे लेकर चला जाता है। अब क्या सच में वो घुड़सवार एक भूत है या फिर इसके पीछे किसी इंसान की सोची समझी साजिश है? इसी रहस्य का पता लगाने इकाबोट जज की बात मानकर स्लीपी हॉलो गांव चले जाते हैं। स्लीपी हॉलो में इकाबोट की मुलाकात गांव के सबसे अमीर और नामी बिजनेसमैन मिस्टर वेल्टस वैन टेसल, उनकी बेटी मिसेस कैटरीना वैन टेसल और उनकी वाइफ लेडी वैन टेसल से होती है। जब इकाबोट मिस्टर वैन टेसल को बताते हैं कि वे यहाँ पर होने वाले कत्ल के सिलसिले में आए हैं तो मिस्टर वैन टेसल उनका स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि मिसेस लेडी वैन टेसल इकाबोट को उनका मेहमान बनकर रहने को कहती है। रहने के लिए इकाबोट को एक कमरा दे दिया जाता है जहाँ पर वह अपनी तहकीकात कर सके। फिर तभी उस कमरे में एक लेडी सर्वेंट आती है। लेडी सर्वेंट बताती है कि आपसे मिस्टर वैन टेसल मिलना चाहते हैं। तो इकाबोट कहता है कि वे थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जब इकाबोट वैन टेसल के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर वैन टेसल के साथ गांव के 4 सबसे मुख्य लोग होते हैं। मिस्टर टेसल इकाबोट को उन मुख्य लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ हमारे साथ गांव के मैजिस्ट्रेट सैमुअल फिलिप्स, डॉक्टर थॉमसन लैनकास्टर, टाउन के डॉक्टर और सर्जेंट, मिस्टर स्टिंगविंग चर्च के फादर और आखिर में नोटरी जेम्स हार्डन ब्रुक, गांव के सबसे नेक इंसान। इन सब से इंट्रोड्यूस होने के बाद इकाबोट क्रेन अपनी केस की फाइल निकालते हैं, जिसमें से वह बताते हैं कि गांव में पहले ही 3 हत्याएं हो चुकी हैं और उन तीनों की लाश बगैर सिर के बरामद हुई। दरअसल इकाबोट के स्लीपी हॉलो पहुंचने से पहले ही स्लीपी हॉलो के सबसे अमीर और खास इंसान पीटर वैन गैरेट की लाश उनके बेटे डग वैन गैरेट के साथ बगैर सर के पाई गई। इसके अलावा विधवा लेडी एमिली विनशिप की भी लाश बगैर सर के बरामद हुई। पीटर वैन गैरेट और उनके बेटे के बाद ही अब मिस्टर वैन टेसल गांव के सबसे अमीर इंसान बने हैं। तो खैर अब इकाबोट क्रेन कमरे में बैठे सभी सदस्यों से पूछता है कि क्या किसी को किसी पर शक है, तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर वैन टेसल कहते हैं कि उन्हें किसी पर शक नहीं, बल्कि उन्हें पता है कि ये काम किसी कटे हुए घुड़सवार का भूत कर रहा है। ऐसा कहकर मिस्टर वैन टेसल इकाबोट को उस सरकटे घुड़सवार की कहानी सुनाने लगते हैं। वह बताते हैं कि कई सालों पहले एक जर्मन राजकुमारी ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन युद्ध के दौरान एक बहुत खतरनाक योद्धा को इंग्लैंड की मदद करने को भेजा था, मगर वो योद्धा एक पागल यानी साइको था, जिसे सिर्फ खून खराबे का शौक था। वह पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान लेने के लिए लड़ता था। इसके अलावा उसने अपने दांतों को भी पैना बना रखा था ताकि लोग उससे डर सके। लेकिन फिर एक दिन उसका खात्मा हुआ।
सर्द मौसम में जब उसका घोड़ा मरकर गिर गया और कुछ सिपाही उसके पीछे पड़े हुए थे, उनसे बचने के लिए घुड़सवार जंगल में छिप गया। जंगल में उसे 2 छोटी बच्चियां मिली, जिन्होंने उसे देखकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के सिपाहियों ने घुड़सवार को घेर लिया और मारकर उसके शरीर को उसके सर से अलग कर जमीन में गाड़ दिया। मगर उस घुड़सवार की आत्मा आज भी जिंदा है, जो हर उस इंसान का सर काटती है जो भी उसके सामने आता है। ये कहानी सुनकर इकाबोट कांपने लगते हैं, मगर फिर इकाबोट खड़े होकर कहते हैं कि वे कुछ दिनों में पता लगा लेंगे कि इसके पीछे सच में किसी घुड़सवार की आत्मा है या फिर किसी इंसान की सोची समझी साजिश है। फिर अगले ही दिन इकाबोट को गांव में हुए एक और मर्डर के बारे में पता चलता है। ये मर्डर असल में जॉनथन मैस्विथ का होता है, जो कि रात के समय जागकर गांव में पहरा दे रहे थे कि कहीं वो घुड़सवार आगे किसी और को ना मार दे। मगर वो घुड़सवार उस रात उन्हीं को मार डालते हैं। ये खबर जानकर इकाबोट क्राइम सीन में पहुंचता है। वह सबसे उस मरे हुए आदमी के सर के बारे में पूछता है, तो गांव वाले बताते हैं कि उसे वो घुड़सवार ले गया। तो इकाबोट कहता है कि आमतौर पर ऐसा मर्डर्स करते हैं ताकि मरने वाले की पहचान ना हो सके। मगर वैन टेसल बताते हैं कि पूरे गांव को पता है कि ये जॉनथन मैस्विथ की लाश है। खैर, अब इकाबोट क्रीन अपने बैग से कुछ उल्टे सीधे औजार निकालते हैं जिसे उन्होंने खुद से बनाया था। वे उन औजारों से बॉडी की तहकीकात करते हैं, यहाँ तक कि वे आसपास के खड़े लोगों को एक्ट करके भी बताते हैं कि उस रात क्या हुआ होगा, यानी उस घुड़सवार ने किस तरह से मैस्विथ को मारा होगा। गांव वालों को उसके तहकीकात करने का तरीका अजीब लगता है और वह सब इकाबोट को नजरअंदाज करते हुए लाश को दफनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लाश को दफनाते टाइम मैस्विथ का बेटा यंग मैस्विथ इकाबोट के पास जाता है और उससे अपने साथ शामिल करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला था। साथ ही वह इकाबोट के साथ मिलकर उस घुड़सवार से उसके पिता का बदला भी लेना चाहता था। मगर इकाबोट कहते हैं कि उसके साथ काम करना मैस्विथ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा कहकर इकाबोट उसे अपने साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन फिर रास्ते में इकाबोट की मुलाकात मिस्टर फिलिप से होती है, जो इकाबोट को बताते हैं कि असल में 5 मर्डर्स हुए हैं, मगर दफनाए गए केवल 4। अब इससे पहले मिस्टर फिलिप्स इकाबोट को कुछ बता पाते, इतने में ही मिस्टर स्टिनविक मिस्टर फिलिप को इशारा करते हैं, जिसके बाद मिस्टर फिलिप वहां से चले जाते हैं। फिर इकाबोट पीछे मुड़ता है और यंग मैस्विथ के पास जाकर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। रात के समय इकाबोट और मैस्विथ दफनाए गए कब्रों को फिर से खोलते हैं, जहाँ पर उन्हें विधवा विनशिप की लाश मिलती है। वे समझ जाते हैं कि विनशिप मां बनने वाली थी और 5वां मर्डर असल में विनशिप के अनबॉर्न बेबी का हुआ है। इसके बाद इकाबोट विनशिप की लाश लेकर डॉक्टर लैनकास्टर के घर जाते हैं। जब डॉक्टर लैनकास्टर को पता चलता है कि वह यहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो वे उसे रोकते हैं। मगर इकाबोट जिद करके उन्हें और मैस्विथ को कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि गांव के वही मुख्य लोग बाहर इकाबोट का पोस्टमार्टम आने का वेट कर रहे होते हैं और तभी इकाबोट खून से लथपथ बाहर निकलते हैं और गांव के मुख्य सदस्य से पूछते हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम करने पर उसे क्या पता चला। तो इकाबोट बताता है बस यही कि विनशिप मां बनने वाली थी। ये सुनकर वे सभी सदस्य इकाबोट की तरफ घूरने लगते हैं। फिर रात के समय इकाबोट गलती से कैटरीना वैन टेसल के कमरे में आ जाता है और कैटरीना से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। कैटरीना से इकाबोट को पता चलता है कि असल में मिसेस लेडी वैन टेसल उसकी सौतेली माँ है, जिससे उसके पिता मिस्टर वैन टेसल ने उसकी सगी माँ के गुजरने के बाद शादी की थी। असल में कैटरीना की माँ की किसी दिमागी बीमारी होने के कारण मृत्यु हुई थी। फिर आगे कैटरीना इकाबोट को बताती है कि असल में पीटर वैन गैरेट और बेल्टस वैन टेसल फैमिली रिश्तेदार हैं। इसलिए जब कैटरीना के फादर स्लीपी हॉलो में पहली बार आए थे, तो उस वक्त भी पीटर वैन गैरेट बहुत अमीर थे। उन्होंने ही उनके फादर को यहाँ सेटल होने में थोड़ी बहुत मदद की थी, पर उसके फादर यानी मिस्टर वैन टेसल अपनी मेहनत और समझदारी के कारण गांव के सबसे अमीर इंसान हैं। फिर बातों ही बातों में इकाबोट समझ जाता है कि कैटरीना एक स्पिरिचुअल लड़की है, यानी वे जादू टोने भूत प्रेत में यकीन रखती है। यहाँ तक कि वह इकाबोट को अपनी जादू की बुक भी देती है। अब आगे हम मैजिस्ट्रेट फिलिप्स को गांव छोड़कर जाते हुए देख पाते हैं, मगर तभी वहाँ पर इकाबोट आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर फिलिप बताते हैं कि उन्हें ये जगह छोड़कर जानी होगी, वरना वो घुड़सवार उन्हें मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने इकाबोट को विधवा विनशिप की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है।
और इसीलिए अब उनकी जान खतरे में है। तो इकाबोट पूछता है कि आपको विनशिप की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला? क्या आप उस विधवा विनशिप के पति का नाम जानते हैं? अब इससे पहले मिस्टर फिलिप इकाबोट को कुछ बता पाते, इतने में ही घुड़सवार की आत्मा आकर मिस्टर फिलिप का सर काटकर उन्हें मौत के घाट उतारकर चली जाती है। और ये सब देखकर इकाबोट पूरी तरह से डरकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में इकाबोट को एक सपना आता है जिसमें वह अपनी मदर के साथ बहुत खुश होता है और ये काफी सुंदर सपना होता है। असल में ये इकाबोट की बचपन की यादें होती हैं जो वो सपनों के रूप में देख रहा होता है। आगे हमें इकाबोट के फादर मिस्टर लॉर्ड क्रेन को दिखाया जाता है। मिस्टर लॉर्ड क्रेन दिखने में काफी डरावने होते हैं, इसलिए इकाबोट उनसे बहुत डरते थे। मिस्टर लॉर्ड क्रेन भी स्पिरिचुअलिटी यानी जादू टोने में यकीन रखते थे। एक विचक्राफ्ट यानी तंत्र विद्या करते वक्त मिस्टर क्रेन ने अपनी वाइफ यानी इकाबोट की मदर की जान ले ली और तब से इकाबोट ने कसम खाई कि वह इस दुनिया से अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खैर आगे अब इकाबोट क्रेन होश में आते हैं और अपने डर पर काबू पाकर बीमारी से ओवरकम करते हैं। अब आगे घुड़सवार का रहस्य सुलझाने इकाबोट क्रेन मेस्विथ के साथ एक वीराने से जंगल में घुड़सवार की कब्र ढूंढने जाते हैं। वहीं बीच रास्ते में उन्हें एक चुड़ैल की गुफा दिखती है। वह दोनों उस गुफा में घुड़सवार की कब्र के बारे में पूछने जाते हैं। गुफा में रहने वाली चुड़ैल बहुत डरावनी होती है, मगर वह इकाबोट को घुड़सवार के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने तंत्र विद्या से नर्क के शैतानों से अपना संपर्क बनाती है और इकाबोट को घुड़सवार के कब्र तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली के जरिए बताती है। और उस पहेली को समझ जाते हैं और मेस्विथ के साथ उस दिशा की ओर जाते हैं जहां से सूरज डूबता है, क्योंकि उसी जगह पर पाए जाने वाले एक पेड़ के नीचे उन्हें उस घुड़सवार की लाश मिलेगी। मगर फिर इकाबोट उस पेड़ से कुछ दूरी पर कटरीना को देख लेते हैं। कटरीना बताती है कि वह यहाँ उसकी मदद करने आई है क्योंकि इस वक्त उसका साथ कोई नहीं दे रहा। फिर कटरीना, इकाबोट और मेस्विथ पेड़ के पास पहुँचते हैं। अब इकाबोट एक फावड़े से उस पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू करते हैं तो उसे पता चलता है कि असल में उस घुड़सवार की लाश का सिर गायब है। वे कटरीना और मेस्विथ को बताते हैं कि शायद किसी शख्स ने इस घुड़सवार का सिर चुरा लिया है और इसीलिए घुड़सवार हर रात जागता है अपना सिर लाने, मगर जब उसे उसका सिर नहीं मिलता तो वे दूसरों का सिर काट कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही सूरज डूबना शुरू होता है और बिजली कड़कने लगती है, ऐसे ही दोबारा कब्र में से उसी घुड़सवार की आत्मा निकलती है और अपनी तलवार लेकर चली जाती है। ये देखकर वह तीनों हैरान रह जाते हैं। अब आगे हमें मिस्टर एंड मिसेस क्लैन को उनके छोटे बच्चे के साथ दिखाया जाता है। मिसेस क्लैन गांव की मिडवाइफ थी जिसे हिंदी शब्द में आया कहते हैं। मिसेस क्लैन बच्चों की डिलीवरी होने तक प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल करती थी और यही उनका पेशा था। खैर हम देखते हैं कि घुड़सवार की आत्मा किलन फैमिली के घर आकर उन तीनों फैमिली मेंबर को मार डालती है। लौटते वक्त उस घुड़सवार का सामना ब्राउन वैन और इकाबोट क्रेन से होता है, मगर ब्राउन बिल्कुल भी घुड़सवार का पीछा नहीं छोड़ रहा होता तो घुड़सवार उसे भी अपनी तलवार से मार डालता है। ये देखकर इकाबोट फिर से बेहोश हो जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो मिसेस लेडी वैन टेसल यानी घर की मालकिन और अपने असिस्टेंट मेस्विथ को उसका ख्याल रखते हुए देखते हैं। वे मिसेस लेडी वैन टेसल को धन्यवाद करते हैं, पर लेडी वैन टेसल बताती है कि उनकी नौकरानी कहीं चली गई है, सो इस वजह से उन्हें उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। ऐसा कहकर मिसेस लेडी वैन टेसल वहाँ से चली जाती है। फिर इकाबोट बेड से उठता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब वे पूरी तरह से तैयार हैं उस घुड़सवार का सामना करने के लिए और इस रहस्य को सुलझाने के लिए। अब आगे वे दोनों तहकीकात करते हुए नोटरी हार्डनब्रुक के घर जाते हैं, क्योंकि हार्डनब्रुक एक नोटरी थे तो इस वजह से उनके पास वसीयत से रिलेटेड सारी दस्तावेज मौजूद थे। जब इकाबोट उन दस्तावेजों को नोटरी से छिपकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में विधवा विनशिप पीटर वैन गैरेट की वाइफ थी, जिससे पीटर वैन गैरेट ने सीक्रेटली शादी की थी और उनकी शादी का पता केवल गांव के 5 मुख्य लोगों के अलावा वैन गैरेट के नौकर जॉनथन मेस्विथ यानी यंग मेस्विथ के फादर को ही पता था, जिन्हें उस घुड़सवार ने मार डाला। अब इकाबोट निष्कर्ष निकालते हैं कि असल में ये सब मिस्टर वैन टेसल की चाल थी। वे मिस्टर पीटर वैन गैरेट की जायदाद हड़पना चाहते थे और इसलिए उन्होंने किसी तरह से
उस घुड़सवार पर काबू पाकर मिस्टर पीटर वैन गैरेट उनके बेटे डग वैन गैरेट और विधवा विनशिप के साथ पीटर के होने वाले बच्चे को भी मार दिया, क्योंकि इन सबको मरवाने के बाद पीटर का बस एक ही रिश्तेदार बचा, जो थे मिस्टर वेल्टस वैन टेसल, जिस वजह से ये पूरी जायदाद कानूनी तौर से उनकी हो गई। और शायद उन्होंने गांव के बाकी 4 मुख्य सदस्यों को भी कुछ कमीशन दिया होगा, जिस वजह से वे चारों चुप रहे होंगे। जब इकाबोड ये निष्कर्ष हार्डनब्रूक को सुनाते हैं तो हार्डनब्रूक पूरी तरह से चौंक जाता है। अब आगे इकाबोड वहाँ से लौटकर अपने कमरे में पहुँचते हैं, मगर उनके कमरे में पहले से ही कटरीना मौजूद होती है। कटरीना कहती है कि वह इसे अपना कमरा समझकर आ गई थी, और ऐसा कहकर कटरीना वहां से चली जाती है। कटरीना के जाते ही इकाबोड एक मकड़ी को देखते हैं, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और अपने असिस्टेंट को उसे मारने के लिए कहते हैं। मगर जब उनका असिस्टेंट उसे मारने जाता है तो वे देखता है कि बेड के नीचे किसी ने जादू टोना करने के लिए एक ग्राफ बना रखा होता है। इकाबोड समझ जाती है कि ये यकीनन कटरीना का काम होगा, क्योंकि वही इन सब में विश्वास रखती है। अब जब इकाबोड मिस्टर वैन टेसल के खिलाफ जमा किए गए कागजात देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाद में उन्हें पता चलता है कि वे सारे कागजात कटरीना ने जलाकर राख कर दिए, क्योंकि वे जानती है कि उसके पिता बिल्कुल निर्दोष हैं। इकाबोड ये जानकर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिसेस लेडी वैन टेसल को देखते हैं, तो जंगल में अपने हाथ में बने एक कट को ठीक करने के लिए जादुई जड़ी बूटी लेने मिस्टर वैन टेसल के साथ आई थी। मिस्टर वैन टेसल उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने को कहते हैं, मगर इतने में ही वो घुड़सवार पीछे से अपनी तलवार लेकर आता है। उसे आता देख मिस्टर वैन टेसल अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और गांव पहुंचकर सबको बताते हैं कि अब मिसेस लेडी वैन टेसल नहीं रही। ये सुनकर सभी चर्च की ओर भागते हैं, क्योंकि वो घुड़सवार उन लोगों की तरफ आ रहा होता है, मगर क्योंकि वह एक आत्मा है इसलिए वह चर्च के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब हम चर्च के अंदर गांव के उन 3 मुख्य सदस्य को देखते हैं, जिसमें से डॉक्टर लैनकास्टर डर के मारे सारे राज रिवील करने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर स्टेनविक उन्हें क्रॉस के जरिए मार डालते हैं। डॉक्टर लैनकास्टर को मरा देखकर मिस्टर वैन टेसल से अपने आप ही मिस्टर स्टाइनविक के ऊपर गन चल जाती है। वहीं चर्च के बाहर वो घुड़सवार एक फंदा तैयार करता है, जिसे वह मिस्टर वैन टेसल की तरफ फेंकता है। मिस्टर वैन टेसल जैसे ही उससे टकराते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब सिर्फ चर्च के अंदर ही उन तीनों खास सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। खैर, अब हम कटरीना को देखते हैं, जो अपने पिता को मरा देखकर बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर इकाबोड कटरीना के हाथ में एक चौक देखते हैं, जिसे कटरीना ने चर्च के बीचों बीच एक ग्राफ बनाया था, जो ठीक वैसा ही था जैसे इकाबोड के कमरे में था। अब इकाबोड समझ जाते हैं कि असल में ये सब कटरीना ने किया है, क्योंकि मिस्टर वैन टेसल की जायदाद की हकदार अब उनके गुजर जाने के बाद कटरीना की हो जाएगी। लेकिन इकाबोड इस बात का जिक्र सिर्फ अपने असिस्टेंट के अलावा और किसी से नहीं करते, क्योंकि वह कटरीना से प्यार करते हैं। वह ये फैसला करते हैं कि वह ये केस न सुलझाकर वापस न्यूयॉर्क लौट जाएंगे। जाते जाते वे अपने असिस्टेंट को एक सलाह देते हैं कि शैतान के कई सारे नकाब होते हैं, मगर अच्छाई से खतरनाक कोई नकाब नहीं होता। फिर जब वे न्यूयॉर्क लौट रहे होते हैं तभी बीच रास्ते में उन्हें कटरीना की दी गई बुक अपनी पॉकेट में मिलती है। जब वे उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में कटरीना का बनाया गया ग्राफ किसी की जान बचाने के लिए था, यानी रक्षा के लिए था, न कि किसी की जान लेने के लिए। इतना जानकर इकाबोड दोबारा से स्लीपी हॉलो की तरफ उस कैब के जरिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कटरीना को एक दूसरी जगह देख पाते हैं। असल में ये जादू टोने करने की जगह होती है, और तभी हमें उस सिरकटे घुड़सवार पर राज करने वाली असली चुड़ैल मिसेस वैन टेसल का चेहरा रिवील होता है। कटरीना उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि पापा ने आपको घुड़सवार को मारते हुए देखा था। तो मिसेस वैन टेसल बताती है कि उसने सिर्फ मेरी और घुड़सवार को आते हुए देखा था। कटरीना कहती है कि पर वहाँ पर एक लाश मिली थी। तो मिसेस टेसल बताती है कि वो लाश उनके घर की नौकरानी की थी, जिसके हाथ में उन्होंने सेम वैसा ही कट बनाया था जैसे उनके हाथ में था। अब कटरीना पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो चुड़ैल बताती है कि मेरा परिवार आर्चर था और तीर कमान बनाने का काम करता था। यहीं से कुछ दूरी पर मैं अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ रहती थी, मगर जैसे ही मेरे फादर का देहांत हुआ और वे गुजर गए, वैसे ही हमारे घर के मालिक मिस्टर वैन गैरेट ने हमें घर से बाहर निकालकर अपने नजदीकी रिश्तेदार वैन टेसल को हमारा घर दे दिया, जबकि हमारे फादर ने वैन गैरेट की कई दिन रात सेवा की थी। खैर, घर से निकल जाने के बाद हमें कहीं पनाह नहीं मिली, क्योंकि लोगों का मानना था कि हमारी मदर एक चुड़ैल थी।
अब आगे वो चुड़ैल अपनी कहानी कंटिन्यू रखती है। वह बताती हैं कि उनकी मदर ने एक जंगल में रहकर उन्हें काली विद्या से रिलेटेड सारी शिक्षाएं दी, और जब एक दिन वह और उसकी बहन लकड़ियां काटने गए तो उन्होंने एक घुड़सवार को आता देखा। हालांकि उसकी बहन वहां से भाग गई, मगर उसने उस घुड़सवार का पूरा अंत देखा, जिसके बाद उसने अपनी माँ के सिखाए काले जादू का प्रयोग कर उस घुड़सवार को दोबारा जिंदा किया और उसका सिर चुराकर उस पर काबू पाकर अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। असल में वह पीटर वैन गैरेट की जायदाद हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने उनके नजदीकी रिश्तेदार बेल्टेस वैन टेसल की पिछली वाइफ के गुजर जाने के बाद खुद उनसे शादी की और पीटर वैन गैरेट के सभी फैमिली मेंबर्स को उस घुड़सवार के जरिए मार दिया। साथ ही उसने उन लोगों को भी मार डाला जिसे पीटर वैन गैरेट की शादी और उनके होने वाले बच्चे के बारे में पता था, जैसे जॉनथन मैस्पिथ, मिस्टर एंड मिसेस किलैन और गांव के 5 बुजुर्ग। अब अंत में वो चुड़ैल बताती है कि मिस्टर वैन टेसल के बाद पीटर वैन गैरेट की सारी जायदाद कटरीना की है और कटरीना के बाद उनकी स्टेप मॉम यानी उस चुड़ैल की है। तो इसका मतलब उसकी जायदाद पाने के लिए कटरीना को मरना होगा और अभी कुछ देर बाद उसे यहाँ पर आकर वो घुड़सवार मार डालेगा। ऐसे कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर इकाबोर्ड और उसका साथी मैस्पिथ आ जाते हैं। उनके ठीक बाद ही वो घुड़सवार भी वहाँ पर आता है। वो दोनों कटरीना के साथ उस जगह से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल से घुड़सवार का सर लेने के लिए जंगल पहुँचते हैं, मगर वो घुड़सवार जंगल में भी उनका पीछा करता है, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें वो चुड़ैल मिलती है। इकाबोर्ड उस चुड़ैल से बड़ी मुश्किल करके घुड़सवार का सर लेने में कामयाब होता है और घुड़सवार की ओर फेंकता है। घुड़सवार जैसे ही उस सर को अपने ऊपरी हिस्से में लगाता है तो उसका सर वापस आ जाता है, मगर अब वो घुड़सवार अपने साथ उस दुष्ट चुड़ैल को भी पेड़ के नीचे नरक के द्वार ले चलता है। इस हादसे के बाद ये मूवी कुछ टाइम आगे बढ़ जाती है, जहाँ कटरीना और इकाबोर्ड अब न्यूयॉर्क शहर में नए साल का सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 और ये रॉटेन टोमेटो पे 69% फ्रेश है, साथ ही 89% लाइक बाय गूगल यूजर्स। होप है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।